इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, तो सम्यक दर्शन का महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह धर्मात्मा पुरुष जिसने उस धर्म को पाया है, वह धर्म के उस प्रभाव से कौन कौन सी अवस्थाओं को वह प्राप्त कर लेता है। इस बात को यहाँ पर बतलाया था कि अगर इस धरा पर मनुष्य होता है तो वह श्रेष्ठ मनुष्य बनता है, और अगर वह स्वर्ग जाता है इस धरा को छोड़ करके, तो कहा कि वह स्वर्ग में उन अष्ट विभूतियों से सहित, अष्ट गुणों से सहित ऐसा वह विशिष्ट प्रकार का देव बनता है, जिसके पास अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशुत्व, वसुत्व, प्राकाम आदि 8 बड़ी बड़ी रिद्धियां जिसको प्राप्त हैं। और कहा वह कि उन देवों की सभा में अनेक उन देवियों से सहित होता है। तो इस तरह उसका वह स्वर्ग में वैभव होता है। और ऐसा वह देव जिसने इंद्र आदि पदों को प्राप्त किया है, और उन पदों को प्राप्त करने के बाद का इस धरा पर जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, कौन से पद होते हैं पुण्यवान जीवों के? सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ और पुण्यवान जीव इस धरा के कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर भगवान। उसके बाद चक्रवर्ती, उसके बाद चक्रवर्ती के बाद बलभद्र, बलभद्र के बाद नारायण, प्रतिनारायण। तो ऐसे वह का इस धरा के सर्वश्रेष्ठ मानव कहलाते हैं, जिनको कि संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य करने वाले होते हैं। तो ऐसे वह इस धरा के श्रेष्ठ मानव का पद कैसे प्राप्त होता है, क्या करने से होता है? जैसे आज अपन देखते हैं कि एक छोटा सा कोई पद पाने के लिए, और तो छोड़ो एक वार्ड मेंबर बनने के लिए भी बड़े पापड़ बेलना पड़ते, घर घर जाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है ना, पैसे भी खर्च करना पड़ते, 4 बातें उनकी सुनना भी पड़ती है ना, तब जाकर के कहीं बड़ी मुश्किल से एक वार्ड मेंबर बन पाते। वो सारी दुनिया की सेवा करते रहो, सारे मोहल्ले भर की सेवा करते रहो, और आखिरी में आदमी क्या कहता है कि 5 साल में सब खा गए, है ना, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, है ना, अपने सब लूट के धर लिया, जैसे इन 5 सालों में उसने सब कुछ किया हो। तो ऊपर से ये भी कह देते लोग, लेकिन का इस संसार के इस पद को पाने के लिए इतनी विडंबना करना पड़ती है, तब कहीं इतनी बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो पाता है। और बड़े पद को और पाना हो तो फिर कहनी क्या है, फिर तो और ज्यादा पापड़ बेलना पड़ती है। तो ऐसे है का सब कुछ करने के बाद यहाँ कुछ कुछ प्राप्त कर पाते हैं। क्या करने के बाद? सब कुछ करने के बाद कुछ कुछ प्राप्त कर पाते हैं। और का लेकिन धर्म का एक ऐसा प्रभाव है कि कुछ भी ना करने के बाद, क्या करने के बाद? कुछ भी ना करने के बाद भी सब कुछ नहीं, बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसका ऐसा प्रभाव होता है। ओ का ऐसे वह बड़े बड़े पद जिनको कि सामान्य मानव प्राप्त नहीं कर पाते हैं, का वो एकमात्र धर्म के प्रभाव से प्राप्त होते हैं, अन्यत्र कैसे भी नहीं होते। ओ
का उन धर्म के प्रभाव से इस तरह की चीजें स्वमेव व नेचुरल प्राप्त हो जाती हैं। इनको कुछ पाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। प्रयत्न तो एक है, और वह एक क्या प्रयत्न है कि मात्र मुझे धर्म का पुरुषार्थ करना है और उसको पाना है, और वह सम्यक दर्शन रूपी धर्म को पाना है। बस एक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। तो अब का ऐसे वह 6 खंड के अधिपति इस धरा पर जो होते हैं वो कौन होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। और ऐसा नहीं कि चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति हो गए तो आज के नेता की तरह किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़ता हो। डर रहता है भाई 5 साल बाद सीट से उतर जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए सज्जन है तो उसकी भी प्रशंसा करो और दुर्जन है तो उसकी भी करो, क्योंकि एक वोट तो उसकी भी चाहिए। किसकी? सज्जन की भी एक वोट है तो दुर्जन की भी है। इसलिए दुर्जन की भी प्रशंसा करो, उसके आगे भी हाथ जोड़ो और सज्जन के आगे भी जोड़ो, है ना, तब कहीं जाकर के कुछ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन कहा कि धर्म के प्रभाव से ऐसा नहीं है। धर्म के प्रभाव से का सज्जन के आगे तो हाथ जोड़ो, उसकी प्रशंसा तो करो, लेकिन दुर्जन की प्रशंसा नहीं, उसको दंड दो। ये भी धर्म के प्रभाव से व्यवस्था बनती है, नेचुरल बनती है। क्यों? क्योंकि वहां ये डर ही नहीं है कि हमें तुम्हारी वोट की आवश्यकता है। वो तो राजा पद स्वयं ऊपर से ही लेके आए हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। और जब ऊपर से ही लेके आए हैं तो फिर वहां कोई इस तरह का डर ही नहीं है। फिर तो अपना शासन अपने अनुसार चलाना है। तो देखिए यहाँ पर वही बात बतलाई जा रही, इस बात को यहाँ बतलाया जा रहा है कि धर्म के प्रभाव से और क्या चीज मिलती है उस धर्मात्मा पुरुष को। तो ये बात यहाँ पर बताई जाती है। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतयस् चक्रम वर्तयितुं प्रवदन्ति स्पष्ट दृशा छत्र मौली शेखर चरण। तो देखिए यहाँ पर कि वह इस धरा का शासन करने वाला सर्वोपरि पद होता है, वह चक्रवर्ती का शासन करने वाला पद तीर्थंकर भगवान का भी नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान पुण्यवान हैं, लेकिन वो 6 खंड के मालिक नहीं होते। वो केवल अपने राज्य के मालिक हैं। ये बात अलग है कि तीनों खंड तो छोड़ो, तीनों लोकों में भी तीर्थंकर भगवान से कोई कुछ नहीं कहता। ये उनका अपना पुण्य प्रभाव है। लेकिन 6 खंड के वो भी मालिक नहीं है। इस 6 खंड की धरा का मालिक, जहां जिसका शासन, जिसकी हुकूमत चलती है, वो केवल तीर्थंकर भगवान नहीं, चक्रवर्ती होते हैं। कौन होते हैं? चक्रवर्ती। तो कहा ऐसा वह चक्रवर्ती पद और ऐसा वह तीर्थंकर भगवान का पद जहां सर्व हुकूमत चलती है। तो कहा वह कैसे प्राप्त हो जाता है? कोई चुनाव करने से होता क्या? किसी की वोट मांगने से होता क्या? का नहीं, न चुनाव करने से होता है, न किसी की वोट मांगने से होता है, बल्कि धर्म के प्रभाव से पुण्य इतना प्रबल होता है कि स्वमेव ही मानव तो क्या देव आकर की व्यवस्था करते हैं कि आज से तुमको चक्रवर्ती पद की घोषणा की जाती है। कौन करता है? वहां मानव नहीं करते। कभी भी बड़े पदों की घोषणा कोई मानव नहीं करता है। कौन करता है? देवता गण आकर के करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पद की जो विभूति है, वह विभूति कोई मानव नहीं देता है, ना कोई समाज के लोग देते हैं, ना उनके सिर पर पट्ट बांधते हैं कि आज से तुमको राजा बना दिया, ये विभूति तुम्हारी है। कोई नहीं करता। उसका काम देवों का है।
का धर्म के प्रभाव से पुण्य इतना सर्वोपरि और इतना श्रेष्ठ पुण्य आता है कि स्वमेव ही वो व्यवस्था जम जाती है। और का जिस समय वह चक्रवर्ती कोई जब पैदा होते हैं तो तब उनके माथे पर नहीं लिखा होता कि आप चक्रवर्ती पैदा हो गए, किसी को पता भी नहीं था कि आप चक्रवर्ती हैं। उनके माता पिता को भी पता नहीं था कि चक्रवर्ती पैदा होगा है। कैसे पता चलता है? जिस समय उसकी आयुधशाला में एक चक्र रत्न नाम का अस्त्र पैदा होता है और वह देवोपुनीत अस्त्र है। हाँ, देवोपुनीत अस्त्र है और जिसकी हजारों देवता रक्षा में खड़े रहते उस अस्त्र की, ऐसा वह अस्त्र है। और वह अस्त्र जब उसकी आयुधशाला में प्रकट होता है तो मालूम चलता है करी आप तो चक्रवर्ती हैं, आपकी आयुधशाला में वो एक शस्त्र है। और देखिए एक क्या है, वह शस्त्र, और उसी शस्त्र की वजह से और किसी चीज की वजह से, किसकी वजह से? वैसे चक्रवर्ती को तो कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाए भिड़ने को, लेकिन उस पुण्य के प्रभाव से वह शस्त्र पैदा होगा और उस शस्त्र के प्रभाव से किसी की हिम्मत नहीं होती कि चक्रवर्ती से बात कर ले। क्यों? क्योंकि अगर इसने उठा के इसको छोड़ दिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है, वह बिना मारे वापस नहीं जाएगा। तो देखिए इस संसार में लोग कहते हैं कि किसी चीज की कहाँ कोई आवश्यकता है, का नहीं। इस संसार में शस्त्र की भी इतनी कीमत है कि उसके आगे सारे मानव डरते हैं। किसके आगे? एकमात्र शस्त्र से, है ना? का उसका भी एक बड़ा महत्व है। वैसे शस्त्र कोई हिंसा के लिए नहीं होता है। लोग समझते हैं कि शस्त्र होगा तो हिंसा होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि उस शस्त्र के प्रभाव से हिंसा रुकेगी। कैसे रुकेगी? कि लोगों को भय रहेगा कि उनके पास वो शस्त्र अगर चला देंगे तो हम मर जाएंगे, तो इसलिए दूसरे को मत मारो, अगर पता चल जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो उससे क्या होगा? का उसके प्रभाव से हिंसा रुक गई, ना कि हिंसा हुई, है ना? अब ऐसा थोड़ी है कि पुलिस वाले के पास बंदूक टांगे तो सबको चलाता ही फिरता है, चलाता नहीं फिरता है, बल्कि डर लगता है कि पुलिस वाला आ जाएगा, उस पास बंदूक है, वो चलाएगा तो हम मरेंगे। ऐसे ही का शस्त्र भी हिंसा को रोकने में सहायक होता है। अगर हिंसा को रोकने में सहायक ना होता तो चक्रवर्ती तो सर्वोपरि धर्मात्मा व्यक्ति हैं, कोई सामान्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष तीर्थंकर भगवान के बाद फिर उनके पास इन अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता क्या थी कि चक्र जैसा शस्त्र उनके यहाँ पैदा हो और जिसकी देवता रक्षा कर रहे हैं। ऐसे शस्त्र की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन वह शस्त्र अगर उनके यहाँ उत्पन्न हुआ है तो कहा तुम्हारे निमित्त से धर्म ध्वजा फहराए, इसके लिए वो सहायक बन रहा है। तो उस शस्त्र के द्वारा धर्म ध्वजा फहराई जा रही है, तो का वह अनिवार्य है और उससे लोगों के अंदर भय बना रहता है। क्या होता है? भय बना रहता है। तो का उस भय के कारण का हिंसा रुक जाती है। लोग डरते हैं कि भाई इनके पास चक्र रत्न है, इसलिए इनसे बचकर के रहो, आवश्यकता ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस समय भगवान राम के ऊपर संकट आया, क्या संकट आया? कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। जब लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो उस समय जो रावण के कुटुंबी थे उन्होंने कहा अच्छा अब तो लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, वो चक्र तो लक्ष्मण के हाथ में था, अब तो चला गया।
और इन्होंने मेरे कुल का नाश किया है, अब अच्छा मौका मिल गया, चलो इनसे अब बदला लेते हैं। और रावण के जितने नाती पोते बचे हुए कुटुंबी थे, बहुत सारी सेना तैयार हो गई थी, तो वह आ गई, क्योंकि उतने समय में एक नई पीढ़ी भी तैयार हो गई, क्योंकि राम की उस समय आयु भी तो 17,000 वर्ष की थी। तो 17,000 वर्ष की आयु में जिस समय वह उनको रावण पर विजय प्राप्त करने गए थे, वह तो बाल्यावस्था ही थी, 1,000 वर्ष की अवस्था थी, बाकी 16,000 तो बाकी पड़े हुए। तो उतने समय में उनकी एक नई पीढ़ी और तैयार हो गई, कई पीढ़ियां। तो उन्होंने कहा चलो अब इनसे बदला लेने चलते हैं, क्योंकि अपन को डर तो उस चक्र का था कि वो चलाएगा तो मर जाएंगे, और चक्रधर तो चला गया, उसका स्वामी नहीं रहा, तो चक्र कहाँ रहेगा। अब डर किस बात का रहा। तो मतलब ये मूल बात कि देखिए एक अस्त्र से कितना भय था, और अस्त्र चला गया तो उनकी इतनी हिम्मत हो गई वापस आने की। ये नहीं सोचा कि हमारे दादा परदादा जैसे रावण को इन्होंने ध्वस्त कर दिया तो हम कहाँ लगते, ये नहीं सोचा। लेकिन उन्होंने कहा किससे ध्वस्त किया था, चक्र से मारा था, तो अब तो वो ही नहीं रहा, तो और हम तो विद्याधर हैं, तो वो आ गए। लेकिन जिसका पुण्योदय हो उसकी रक्षा करने के लिए मानव तो क्या देवता खड़े हो जाते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5 नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार दिल्ली।